कहाँ तक कराया था बेटा लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को? अच्छा, जीएम कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, इधर देखिए भाई सभी। किसकी फर्स्ट क्लास है? ठीक। कौन सा सर कोर्स है मेरी बेटा सीए सीएम में? सीए फाउंडेशन जनवरी पहले दिया है। अच्छा मैं सर मेरी भी फर्स्ट क्लास है। ठीक है भावेश। हाँ जी, ध्यान दो बेटा। ये डोर क्लोज कर दियो। यहाँ पे पहले तो एक आइडिया दे दूं आप लोगों को। यहाँ पे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एवरेज वाला चैप्टर। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एवरेज। और एवरेज का मतलब जैसा कि आपको पता भी होगा, मीन, मीडियन और आपका मोड। ये वही चीजें हैं जो आपने 10th क्लास में ही पढ़ी थी और 11th क्लास की इको के साथ जो स्टैट्स होता था उसमें ही पढ़ी। हाँ, वहां और यहाँ में फर्क है। यहाँ पे मैंने अभी मीन चालू किया था। और मीन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एएम, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये वही है अर्थमेटिक मीन जिसको मैं एक्स बार से रिप्रेजेंट करते थे। और कैसे निकालते थे? टोटल को किससे डिवाइड करके? नंबर ऑफ वैल्यूज से। फिर एक है ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन जो है बेटा, एक मिनट, ये गलत। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो भी लास्ट क्लास में मैंने करवा दिया। फैन रेगुलेटर के बराबर में देखना। एचएम। एचएम मतलब बेटा जी आपका हार्मोनिक मीन, जो आज की क्लास में करवाऊंगा। ठीक है बेटा, इन बच्चों को मैंने बताया ये दोनों जो हैं जीएम और एचएम, ये स्पेशल एवरेज। और स्पेशल एवरेज का मतलब है ये हर जगह नहीं लगते। कहाँ लगते हैं? ज्योमेट्रिक मीन के लिए बताया तो नहीं था मैंने, अभी बता दूंगा। लेकिन हार्मोनिक मीन के लिए आज की क्लास में बताऊं बताऊं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें अर्थमेटिक मीन, इसके अलावा अगर आज की क्लास की अगर बात करें तो अर्थमेटिक मीन के लिए बोल दूंगा बेटा मैं ऑर्डिनरी एवरेज। क्या बोलूंगा? ऑर्डिनरी एवरेज। ऑर्डिनरी एवरेज का मतलब होता है जो हर जगह लग जाता है। खैर, मैंने एएम जीएम करवा दिया। आज की क्लास में क्या करवा रहा हूं? एचएम पे। तो सभी बच्चे सिर्फ किस पे ध्यान देंगे? एचएम पे।
एएम और जीएम जो है उसकी मैं क्लास आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में पूछ के अपना क्लियर करना। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें एचएम, और एचएम का मतलब सबको पता ही है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जिसको कैलकुलेट करना का फॉर्मूला देख लो, ये होता है एचएम का फॉर्मूला, एन अपॉन में सिग्मा 1/x। ये है अनग्रुप डेटा। एन अपॉन में सिग्मा f/x, और ये है आपका ग्रुप डेटा। दोनों फॉर्मूलों में फर्क देख लो, दोनों फॉर्मूलों में फर्क दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी का। बाकी सबको पता है, आप बेटा सीख लीजिए। यहाँ पे फर्क अगर फ्रीक्वेंसी का है तो अनग्रुप और ग्रुप डेटा में फर्क किसका होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जिस डेटा में आपको वैल्यूज दे रखी हो ऐसे, ये होता है अनग्रुप डेटा। लेकिन अगर कभी भी आपको वैल्यूज के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, बस समझ जाना कि वो बेटा जी फिर क्या कहलाएगा आपका? ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप और ग्रुप का किसका फर्क होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ। अब सबसे पहले इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना सीखो। इसको कैलकुलेटर पे देखिए जरा। एक्स की वैल्यू दे रखी है 2, 4, 6, 8, 15। ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो आप देखो यहां पे सबसे पहले सारी वैल्यू का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/15। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो पता ही है आपको। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5। तो फॉर्मूले में ऊपर देख लो क्या था? एन था ना बेटा। तो यहां पे आ जाएगा 5। अब यार इसे सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा है, कहीं एलसीएम लो कहीं कुछ लो। हम कैलकुलेटर पे सीखें। और कैलकुलेटर पे कैसे सीखेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। कैलकुलेटर नहीं है लाए हो आप लोग? ठीक है, आप सभी लाए हो। एक बार देख लो, बाहर से पूछ लो, अगर कैलकुलेटर मिल जाए ना तो अच्छा रहेगा। चेक कर लो, बाहर मैम है उनसे पूछ लो। ये देखो जी, इसका तरीका क्या है, आराम से मैं दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं, आप पूछ के आओ इतने। ये देखो इसका तरीका क्या है। आप क्या करेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, आपने ऊपर देखा सबका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है ना, 1/x है। तो ये देखो क्या तरीका है, आप 2 लिखो और उसके बाद डिवाइड इक्वल टू दबा दो। किसी भी नंबर के बाद अगर आपने डिवाइड इक्वल टू दबा दिया तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। किसी भी नंबर के बाद अगर आपने डिवाइड इक्वल टू दबा दिया तो रेसिप्रोकल हो जाता है। आप में से जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है भी, वो बता देंगे 2 डिवाइड इक्वल टू कितनी वैल्यू आई? 0.5 आई। 1/2 कितना होता है? 0.5। ठीक है। अब ऐसे सारे नंबर के लिए करेंगे हम। 4 डिवाइड इक्वल टू, 6 डिवाइड इक्वल टू, 8 डिवाइड इक्वल टू, 15 डिवाइड इक्वल टू। ठीक है। ये सबका हमने रेसिप्रोकल कर दिया। और हमारे पास एक बहुत अच्छी की है, कैलकुलेटर में की होती है। आ जाओ बेटा।
उसे बोलते हैं जीटी। क्या बोलते हैं उसको? जीटी। और जीटी प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है बता देता हूं, या एक मिनट रुकना, थोड़ा सा जीटी पहले बोल दिया, मैं अभी आपको बताता हूं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला नंबर जो है वो लिखना है 5। इस 5 को डिवाइड करना है इन सबके क्या, टोटल से। वो टोटल निकालने के लिए आप क्या प्रेस करोगे? जीटी। जीटी का मतलब होता है ग्रैंड टोटल। जीटी का मतलब क्या होता है? ग्रैंड टोटल। अब तुम सुन लो बेटा, और जीटी दबाने के बाद फिर इक्वल टू और प्रेस कर देना, आपका एचएम आ जाएगा। जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 1.108। गलत सही अभी चेक कर लेंगे, पहले तुम करो बेटा। ये तो तेरे को समझ में आ गया, ये फॉर्मूला लिखा हुआ? लिख कैलकुलेटर पे, 2 डिवाइड इक्वल टू, लिख लिया? फिर 4 डिवाइड इक्वल टू, फिर 6 डिवाइड इक्वल टू, 8 डिवाइड इक्वल टू, 15 डिवाइड इक्वल टू, डिवाइड इक्वल, 15 डिवाइड इक्वल। गलत हो गया क्या? दोबारा से कर ले अगर गलत हो गया है तो, ठीक है। चल, अब देख बेटा मेरी बात सुन। ये डिवाइड इक्वल टू प्रेस करने से ना क्या होता है, कोई नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। मैं वेरीफाई करवाऊंगा अभी। अब देख, इन सब का रेसिप्रोकल कर लिया हमने। अच्छा, अब मैंने ऊपर वाला नंबर लिखूंगा 5, लिख 5। फिर डिवाइड करूंगा तो डिवाइड का साइन, और ये नीचे वाली सभी चीजों का टोटल कैसे आ जाएगा? जीटी, ग्रैंड टोटल से। और इक्वल टू दबा दे, दबा दिया इक्वल टू, कितनी वैल्यू आई? 1 लाओ दिखाओ कैलकुलेटर। यहां देखिए, यहां पे अगर हम बात करें, आई डोंट नो, पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले नंबर या बता देना मुझे। 2 डिवाइड इक्वल टू, 4 डिवाइड इक्वल टू, 6 डिवाइड इक्वल टू, 8 डिवाइड इक्वल टू, 15 डिवाइड इक्वल टू। उसके बाद 5, ऊपर 5 लिखा था तो 5 प्रेस करा। उसको डिवाइड करना था तो डिवाइड लिख दिया, प्रेस कर दिया। और नीचे वाली सभी वैल्यू का टोटल किससे आ रहा था? जीटी। तो आपने ना इसके बाद इक्वल टू नहीं दबाया था, यही आ रहा था ना आपका 1 पॉइंट, इक्वल टू और दबाओ 4.511। ठीक है ना? आप भी एक बार करके देख लेना। 4.511। भाई ये आपका कुछ और नहीं बल्कि क्या आया? हार्मोनिक मीन है। काफी आसान तरीका है, दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, बस ये स्टेप सीख लो। और आपको मैं वेरीफाई करवाता हूं, सभी बच्चे आ, आप स्पेशली करके देखो, कैलकुलेटर पे सिर्फ लिखना 2 डिवाइड इक्वल टू, लिखो 2 डिवाइड इक्वल टू, कितना आया? और सबको पता है 1/2 क्या होता है बेटा? 0.5। तो डिवाइड इक्वल टू, सबसे पहले डिवाइड इक्वल टू प्रेस करने से क्या आता है? रेसिप्रोकल। रिपीट करो, क्या बोला? डिवाइड इक्वल टू प्रेस करने से क्या आता है? क्या आता है? रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहां पे मैंने सबका ही बेटा जी क्या निकलवाया? एक तरीके से रेसिप्रोकल। अच्छा, और सुन लो आप दोनों स्पेशली, बेटा जीटी जो की है, जीटी की फुल फॉर्म बता दी, ग्रैंड टोटल। लेकिन ये पता है किसका टोटल करता है? जो इक्वल के बाद आती है ना वैल्यू, ये 2 4 6 8 का टोटल नहीं कर रहा। जो भी इक्वल के बाद आएगी वैल्यू, उसी का बस टोटल करता है। तो इसीलिए डिवाइड इक्वल टू करने के बाद जो वैल्यूज आई उनका ऑटोमेटिकली क्या होता गया? टोटल होता गया। जीटी दबाने से हमें हेल्प हो। समझ में आया? अच्छा, चलिए। अब ये आपका, आप एक चीज और देखिएगा। ये तो मैंने एक लिखा, एक और एग्जांपल लिखता हूं एक चीज समझाने के लिए। एक्स की वैल्यू देखो, 420 और 1। तो जब हमें एच एम निकालना होगा तो बेटा आप सबको पता है फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत है? चलो लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये भी लिख देते हैं, ऊपर 3 आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
नीचे 1/400, 1/20, 1/1। अब एलसीएम कितना है? 400। यहां पे एलसीएम आता है ना सबको लेना। तो यहाँ पे 20 है तो 400 बनाने के लिए 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी। यहाँ एक है, 400 बनाने के लिए 400 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी। यार मैं क्या करके दिखा रहा हूँ खामखा। चलो कोई बात नहीं। 3 × 400, और नीचे कितना आ जाएगा? 421। और कितना आएगा वो तो हमारा तरीका ये नहीं होगा, पर हमारा तरीका क्या था बेटा? ऑन का बटन दबा के 400 डिवाइड इक्वल, 20 डिवाइड इक्वल टू, 1 डिवाइड इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखना होता है? 3। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद नीचे वाली वैल्यूज का टोटल के लिए जीटी, और उसके बाद इक्वल टू। यार बताओगे वैल्यू कितनी आई? 2.85। हाँ, आ गया वो पॉइंट जो मुझे बताना था। बेटा एचएम तो कभी पढ़ाया ही नहीं स्कूल में, तो कभी पढ़ाया ही नहीं था कभी जीएम एचएम, नहीं था। तो यहाँ पे आपका ये 2.85 आ गया। अच्छा नोटिस करो यार, 400 वैल्यू भी दे रखी है, दूसरी वैल्यू है 20, और तीसरी वैल्यू है क्या? 1। यार तुम्हें नहीं दिख रहा कि एचएम जो है छोटी वैल्यू के पास आ रहा है? तो बेटा ये लाइन लिखने के बाद फटाफट से लिख लेना, एचएम इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। बेटा एक्सट्रीम का मतलब होता है सबसे बड़ी, सबसे छोटी। लेकिन एचएम किससे अफेक्ट होता है? छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, एचएम किससे अफेक्ट होता है? छोटी वाली। क्या हुआ, अभी भी दिख नहीं रहा क्या? अभी ठीक है? ठीक है। तो यहां पे क्या बताया मैंने? एचएम इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। दोनों वैल्यू, एक्सट्रीम मतलब दोनों होती है, लार्ज भी और स्मॉल। लेकिन मैंने एक्सट्रीम के साथ बराबर में क्या लिख दिया? स्मॉल। इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप यहां पे एक्स वैल्यू का क्या कर रहे हो? रेसिप्रोकल कर रहे हो। तो बेटा जितना बड़ा नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल उतना छोटा, और जितना छोटा नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल उतना बड़ा। एक काम करो सभी बच्चे, लिखो 1 लाख, कैलकुलेटर पे लिखो 1 लाख। लिख लिया 1 लाख? डिवाइड इक्वल टू दबाओ, क्या वैल्यू आई? 0 पॉइंट कितना? 4 बार 0 1, काफी छोटा नंबर है। अब एक काम करो, दोबारा ऑन का बटन दबाओ, लिखो 0.00, 0.00000005, और डिवाइड इक्वल टू दबाओ। 20 लाख। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी आया है। 20 करोड़ आ रहा है तो 2 बिलियन हो गया ना। अबे एक एक 10 करोड़ का 1 बिलियन होता है, तो 20 करोड़ का मतलब 2 बिलियन। सॉरी, सही कह रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे अभी समझ में आ गया, जितनी छोटी वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल उतना बड़ा, और जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल उतना छोटा। इस वजह से एचएम हमेशा किसके पास आएगा? छोटी वैल्यू की। अच्छा तुम्हें ध्यान है, ज्योमेट्रिक मीन में बता दिया था कि वो किस पे ज्यादा कंसंट्रेट करता है? बीच वाली वैल्यू। सबको क्या देता है? इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, ये लाइन लिख ली आपने? ठीक है, इधर देखिए बेटा, साथ के साथ यहां पे एक चीज और लिख लो। इफ वन ऑफ द वैल्यू
is 0, HM will be not defined. If one of the value is 0, HM will be not defined. दोस्तों यहां पे देखो बेटा, आ रहा है समझ में सबको? जैसे जैसे बताते जा रहा हूं, ठीक है। यहां पे आप जरा देखिए, x की वैल्यू 420 और 0। तो जब आप HM निकालोगे, देख ऊपर 3 आएगा। अब तुम 1/400 करोगे, 1/20 करोगे, और 1/0। तुम्हें नहीं पता ये 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होगा? सबको याद होगा बेसिकली, जीरो को एनी किसी भी नंबर से डिवाइड करो, वो क्या होता है? एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो। नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है। नॉट डिफाइन का दूसरा नाम क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है। अरे समझ गए ये बात भी? ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और यहां पे आप जरा देखिए, 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी 2, 5, 11, 7, 3। अब अगर यहां पे HM निकालना हो, तो यहां पे कैलकुलेटर से ही सिखा रहा हूं, लेकिन वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला ये बनता है। ठीक है। तो यहां पे अगर हम HM निकालें, तो पहले, वैसे तो ये बात पहले भी कई बार बता रखी है, फिर भी देख लो यार। ये N का मतलब क्या होता है? सिग्मा F, फ्रीक्वेंसी का टोटल। यार फ्रीक्वेंसी का टोटल करना, 2 और 5, 7 और 7 14, 3 17, 28 ना। तो N की जगह ऊपर तो क्या आएगा? 28। और नीचे क्या होगा? F अपॉन में X करना है, तो ये देखो, 2/10, 5/20, 11/30, 7/40, 3/50। ठीक है। अब ये देखो, अब इसे कैलकुलेटर पे, ये तो सिर्फ सिखाने के लिए, फॉर्मूले को तुम्हारे माइंड में सेटल करवाने के लिए कि कौन सी चीज कैसे आएगी। बाकी वैसे बताऊं क्या करना है? देखो, F डिवाइडेड बाय X इक्वल टू F डिवाइडेड बाय X इक्वल टू, आ रहा है समझ में? अच्छा, फिर लिखूंगा उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू 28, उसको डिवाइड करूंगा GT और इक्वल टू HM आ जाएगा। बताओ कितना? 20। हम्म। तेरा गलत आ रहा है, तूने गलत बताया है। अबे वो 22 बोल रही है। 26.67। ठीक है। कोई बात। अभी तूने बोला था 26 कर दो, बाकी सब सही।
अभी ठीक है, चलो कोई बात। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अनग्रुप ग्रुप दोनों में आ गया सीख तरीका। ठीक है, सुनो, यहां पे सब लिख लीजिएगा। हार्मोनिक मीन इज स्पेशल एवरेज whenever question ask about average of speed, comma price, that is rates, apply HM। दोस्तों ध्यान से सुन लो इस बात को। पहले आपको मैं बता दूं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दो स्पेशल एवरेज होते हैं, ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका इस बात को। कहां लगते हैं वो बता रहा हूं। एएम क्या बताया था, आप लोगों को भी बताया था, ऑर्डिनरी एवरेज होता है, हर जगह लग जाता है, कहीं भी लगा दो। जीएम एचएम, अब किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा जीएम लगाओ या एचएम लगाओ तो लगाना ही पड़ेगा। वैसे जीएम और एचएम का क्राइटेरिया ये होता है, जब भी कभी एवरेज ऑफ रेट्स निकालना हो तब लगते हैं जीएम और एचएम। रेट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेट्स इन परसेंटेज और एक क्या होता है, रेट्स विदाउट परसेंटेज। ये देखो इसके एक एग्जांपल, सबको पता है इन्फ्लेशन रेट। अब इतने छोटे तो आप में से कोई भी नहीं है जिसको इन्फ्लेशन का मीनिंग ना पता हो। महंगाई, है ना। इन्फ्लेशन का जो रेट होता है किसमें होता है, परसेंटेज में। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसमें होता है बेटा, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट परसेंटेज में। ठीक है, ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट किसमें होती है बेटा, परसेंटेज में। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूं। जब भी डेटा परसेंटेज के अंदर होगा, अप्लाई जीएम। वैसे तो जीएम के टाइम पे लिखवाना था, लेकिन मुझे उससे ज्यादा जरूरी वो चीजें लगी जो ऑलरेडी आपको बताई थी, तो माइंड से स्किप ही कहूंगा, हो गया। ठीक है क्या, नहीं मैंने नहीं लिखा, आपके बैच में नहीं। देख लो, मॉर्निंग बैच में बताया था, पहले आप मॉर्निंग में थे ना, तो यहां पे इवनिंग बैच में नहीं बताया। तो जब भी ऐसा डेटा है परसेंटेज वाला, मतलब सीधी बात है, परसेंटेज वाला डेटा है तो वहां पे सीधा क्या लगेगा, जीएम। अच्छा, परसेंटेज वाला डेटा है और बोले अर्थमेटिक मीन निकालो, तो जब क्वेश्चन ने बोल दिया अर्थमेटिक मीन तो क्या लगेगा, अर्थमेटिक मीन। जीएम कब लगता है, डेटा परसेंटेज में है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, बस कह रहा है क्या करो, एवरेज निकालो। क्या निकालो, हमने पूछा किस मेथड से, क्वेश्चन साइलेंट है। तो अब हम, क्योंकि डेटा परसेंटेज में है तो बिना पूछे, क्योंकि बताया नहीं गया और हमने पूछा भी नहीं, क्या लगाएंगे हम, जीएम। समझ गए। अच्छा, अब दूसरा होता है रेट्स विदाउट परसेंटेज।
रेट्स विदाउट परसेंटेज के एग्जाम्पल सुन लो। बना तो बहुत सारे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे कोर्स में दो ही चीजें पूछी जा सकती हैं, या तो स्पीड या प्राइस। इन्हें इन्हें रेट्स क्यों बोलते हैं, मैं इस बात का जवाब देता हूं। स्पीड किस में होती है? किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आवर, है ना? आप यूनिट ऑफ मेजर देख रहे हो कितने हैं? दो। यूनिट ऑफ मेजर कितने हैं? ऑटोमेटिकली ये क्या है? रेट है। जहां पे भी यूनिट ऑफ मेजर दो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रेट। स्पीड बेटा रेट है। किसका रेट? डिस्टेंस को कवर करने का रेट। किसको कवर करने का रेट? डिस्टेंस को कवर करने का रेट। ठीक है। टाइपिंग स्पीड क्या होती है? वर्ड्स पर मिनट्स, लाइन पर मिनट्स, ये टाइपिंग स्पीड होती है। अच्छा, इधर देखो। प्राइस। बेटा प्राइस भी रेट है। क्यों? रुपी पर किलोग्राम, या फिर क्या, रुपी पर लीटर। क्या किसी चीज का प्राइस पूछते वक्त ये नहीं बोल देते नॉर्मली क्या रेट है इसका? बोल देते हैं ना? तो इसका मतलब ऐसे वाले जब भी रेट आएंगे, स्पीड, प्राइस, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आपका ई रिक्शा है। ई रिक्शा में आई डोंट नो, अभी आपने कभी ट्रैवल कुछ ने किया होगा, कुछ ने नहीं भी किया होगा। वहां पे फिक्स होता है। वहां पे रेट पता है क्या होता है? जैसे 10 रुपीज है, कितना है? कितना? अच्छा, डिफर करता है, कोई बात नहीं, हम 10 रुपए ले लेते हैं, जो कि ज्यादा एक्सेप्टेड है। वहां पे 10 रुपए डिस्टेंस का नहीं, पता है क्या है? 10 रुपए पर पैसेंजर। आप बैठो मेट्रो से 100 मीटर, मान ले पैर में दर्द है, क्या कोई भी रीजन है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपने कहा चल बैठ जाते हैं। आप थोड़ी सी दूर उतरे, 10 रुपए। और आप बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, टर्मिनेशन पॉइंट पे उतरे, 10 रुपए पर पैसेंजर, है ना? अच्छा, अगर ऑटो में जा रहे हो आप, ऑटो में चार्जेस कैसे हैं? रुपी, नहीं नहीं, मैं चार्जेस नहीं पूछ रहा, मैं रेट बता रहा हूं, रुपी पर किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूर कॉलेज का एडमिशन ले लिया लड़की ने, ई रिक्शा, ऑटो, थोड़ी देर में ट्रेन, एरोप्लेन, और शिप का भी रेट बताएगी। ठीक है। ये फायदा होता है बेटा दूर कॉलेज एडमिशन लेने का। ये दिल्ली का एक कौन है, इसके बाद क्या बोलते हैं हरियाणा वाला, कौन सा है? फरीदाबाद लग जाता है। फिर एक दूसरे कोने में ये जाती है लड़की, उसके थोड़ा सा धक्का दो बच्चे को तो गुड़गांव में जाके गिरता है बच्चा। ठीक है ना? तो ये दूर कॉलेज का ये फायदा है। ठीक है। अब इधर देखो, यहां पे अगर हम बात करें, भारती कॉलेज ना? हाँ बस ठीक। मैंने कहा पता चला कोई और कॉलेज हो तो फिलहाल देखिए, एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता। अभी आपको ये समझ में आ गया स्पीड और प्राइस के लिए। एचएम कब लगता है बेटा, कैसे लगता है बता चुका हूं। कब लगता है? एवरेज ऑफ स्पीड और एवरेज ऑफ प्राइस के लिए। लेकिन देखो मैंने एक लाइन लिखी है, वेन एवर क्वेश्चन आस्क अबाउट एवरेज ऑफ स्पीड या एवरेज ऑफ प्राइस, जैसे कि क्या बोलते हैं, दैट इज रेट्स विदाउट परसेंटेज, अप्लाई एच। लेकिन पता है, मैं चाह रहा था यहां पे ना ये चीज और लिख लो, अगर स्पेस है ना आपके पास। क्या हुआ ये? हाँ जी, अगर आपके पास स्पेस हो तो प्लीज लिखिएगा, बट बी केयरफुल। सिंस एक्सेप्शन आर देयर, बट बी केयरफुल सिंस एक्सेप्शन आर देयर। इसका क्या मतलब बना?
है, बताओ ना क्या मतलब बना इसका। चलो एक बच्चे ने बोलने की कोशिश करी है, इससे सुन लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? दोबारा, दोबारा बोल दे। नहीं, मैंने तो पहले ही मैंने तो पहले ही आपको अप्लाई एचएम कब बोला है? रेट्स विदाउट परसेंटेज के लिए। तो यहाँ पे परसेंटेज वाली बात ही नहीं हो रही। ये देखो ना, साफ साफ लिखा तो है, रेट्स विदाउट परसेंटेज। तो आप जो बात कर रहे थे जीएम वाली, वो है ही नहीं। सुनो, इस बात का ये मतलब है कि जब भी एवरेज ऑफ स्पीड, एवरेज ऑफ प्राइस का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे, कोई और आएगा नहीं, एवरेज ऑफ स्पीड और एवरेज ऑफ प्राइस का क्वेश्चन आएगा, तो आपको लगाना क्या चाहिए? एचएम। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में हो सकता है एवरेज ऑफ स्पीड और एवरेज ऑफ प्राइस ही पूछा जाए, लेकिन एचएम ना लगे। क्या ना लगे? कोई कोई क्वेश्चन में, उसी को तो एक्सेप्शन कहेंगे, जहां पे हमारी बात क्या हो रही है? गलत। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब बात बस तुम्हारे माइंड में यही तो बची कि सर ऐसे क्वेश्चन में जैसे एचएम नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? तो लिख लो। चलो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बेटा हम बताएंगे आप। एक्सेप्शन ऑफ एचएम इज एएम। एक्सेप्शन ऑफ एचएम इज एएम। यानी कि सुनो, जहां एचएम नहीं लगेगा ना, फिर वहां वो लग जाएगा जो हर जगह लग जाता है। वहां पे वो लगेगा जो हर जगह लग जाता है। वन ऑफ द ऑर्डिनरी एवरेज। क्या? अर्थमेटिक। पहले बताओ, क्लियर हो गई यहां तक बात? जो पॉइंट्स लिखे इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सीधा बताया, एवरेज ऑफ स्पीड, एवरेज ऑफ प्राइस के लिए क्या लगेगा? एचएम। कुछ कुछ क्वेश्चनों में ये बात गलत साबित हो सकती है। जहां पे ये गलत साबित होगी कि एचएम नहीं लगेगा, तो वो क्वेश्चन सॉल्व किससे होगा? एएम। अब बस इसका क्वेश्चन का जवाब देना रह गया, आइडेंटिफाई कैसे करना। क्या बोला? आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो एक्सप्लेनेशन के बाद आपको फिर डाउट ही नहीं आएगा। ठीक है, बस एक मिनट दीजिए। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, मीटिंग में दोबारा चालू करता हूं, फिर उसके बाद करूंगा क्योंकि एंड होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जरा। हाँ, एमसीक्यू नहीं है, बट अभी एक बार सब्जेक्टिव में बता रहा हूँ। फिर लाइन से कम मेरे पास 10 क्वेश्चन है, तो मतलब कोई हल्का सा भी चांस नहीं बचेगा डाउट। फिलहाल पहले मैं मीटिंग चालू कर लूं, क्योंकि वो बोलते ही फिर एंड होगी।